मगध साम्राज्य भारत का सबसे समृद्ध राज्य। वहाँ का सम्राट धर्मकेतु न्यायप्रिय विद्वान और दूरदृष्टि से परिपूर्ण शासक था। प्रजा उसे देवता के समान मानती थी। उसकी तलवार शत्रुओं के लिए विनाश का प्रतीक थी और उसका न्याय निर्धनों की ढाल। लेकिन एक रात महल की सबसे ऊंची मीनार से आकाश की ओर निहारते हुए सम्राट की आंखों में भय उतर आया। उसने आकाश में एक दुर्लभ घटना देखी। रक्तचंद्र, वही चंद्रमा जिसके साथ प्राचीन ग्रंथों में भयावह भविष्यवाणियां जुड़ी थीं। अगली सुबह सम्राट ने दरबार में घोषणा की, मैंने अपने अंत को देख लिया है। आने वाली पूर्णिमा की रात मृत्यु स्वयं मेरे पास आएगी। सारा दरबार सन्न रह गया। सेनापति ने कहा, महाराज, ये तो केवल एक ग्रहण है, इसका क्या तात्पर्य? सम्राट ने उत्तर दिया, यह सिर्फ ग्रहण नहीं, यह समय का संकेत है। मैं अपनी अंतिम रात देख चुका हूँ। राजमहल में गहन शांति छा गई। हर कोई व्याकुल था। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ कर दिए। यज्ञ हुए, रक्षा चक्र बनाए गए। महल के चारों ओर तांत्रिक रक्षक तैनात किए गए। पर सम्राट शांत था। वह हर रोज महल की दीवारों पर कुछ विशेष मंत्र लिख रहा था। रानी यशोमती ने पूछा, प्रभु, आप ये सब क्यों लिख रहे हैं? सम्राट बोले, क्योंकि जब समय मुझे लेने आएगा तब इन दीवारों पर लिखे शब्द मेरे उत्तराधिकारी को मार्ग दिखाएंगे। सम्राट ने युवराज अर्जुन केतु को बुलाया, उसे एक तांबे का संदूक सौंपा और कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए और जब रक्तचंद्र दोबारा प्रकट हो तब इस संदूक को खोलना। इसके भीतर तुम्हारे लिए 7 प्रश्न होंगे। वे तुम्हारे राज्य और अस्तित्व की परीक्षा लेंगे। युवराज ने उस संदूक को प्रणाम किया और उसे गुप्त कक्ष में सुरक्षित रखवा दिया। पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा रक्तवर्ण हो गया। अचानक महल के रक्षक बेहोश हो गए। महल की ऊपरी मीनार पर एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई, धुएं सी परंतु सजीव। सम्राट ने अकेले मीनार पर चढ़कर उस आकृति से कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम काल हो और मैं तैयार हूं। अगले ही पल वह आकृति सम्राट के शरीर में समा गई। सम्राट की आंखें बंद हो गईं और वो वहीं बैठ गए। मौन और अचल राज्य ने 3 दिन तक शोक मनाया। उनका पार्थिव शरीर वहीं मीनार पर समाधिस्थ कर दिया गया। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मीनार की दीवारों पर कुछ नई आकृतियां उभर आई थीं। 10 वर्षों के बाद रक्तचंद्र फिर प्रकट हुआ। युवराज अर्जुन केतु ने संदूक खोला। उसमें एक ग्रंथ था, कालवाणी और 7 रहस्यमयी प्रश्न। ए, सत्य क्या है जब सब झूठ प्रतीत हो? दूसरी, शक्ति किसे मिले जो किसी को न मार सके? तीसरा, राज्य कब जीवित रहता है जब राजा मर जाए? चौथा, किसका न्याय बिना शब्दों के चलता है? 5वां, कब श्राप वरदान बनता है? 6ठा, कब मृत्यु से जीवन जन्म लेता है? 7वें, कब राजा सम्राट नहीं एक शिष्य बनता है? प्रत्येक प्रश्न अर्जुन केतु को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ले गया। एक ऋषि के आश्रम में, एक विदुषी ब्राह्मणी के पास, एक शमशान घाट में, एक अंधकारमय गुफा में और अंत में एक निर्जन द्वीप पर। प्रत्येक उत्तर ने उसे नया दृष्टिकोण दिया। उसने जाना कि शक्ति का सही उपयोग हिंसा नहीं, संयम है। न्याय शब्दों से नहीं, कर्मों से चलता है। और कि सच्चा सम्राट वही है जो सीखता रहे, झुके और स्वयं को सबसे छोटा माने। जब अर्जुन केतु ने 7 उत्तर प्राप्त कर लिए, उसने मीनार की चोटी पर समाधिस्थ अपने पिता की समाधि के सामने ध्यान लगाया। तभी चारों ओर तेज प्रकाश फैला और एक वाणी गूंजी, अब तू राजा नहीं, ज्ञान का सम्राट है। अर्जुन केतु ने आंखें खोली और देखा, उसकी पीठ पर कोई हाथ रखे खड़ा था। वह कोई और नहीं, स्वयं सम्राट धर्मकेतु थे, ज्योतिर्मय रूप में। धर्मकेतु बोले, मैं मरा नहीं था, मैं समय में विलीन हो गया था। तूने मेरी परीक्षा पास की है। अब तू केवल मगध का नहीं, समस्त भारत का रक्षक बनेगा। इसके बाद अर्जुन केतु ने कालवाणी ग्रंथ को राजग्रंथ घोषित कर दिया। हर नए राजा को 7 प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने होते थे। बिना उत्तर के कोई सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। कहते हैं, आज भी मगध के खंडहरों में रात को एक स्वर गूंजता है, समय को मत बांधो, उसे समझो और तुम अमर हो जाओगे। ये कोई सामान्य कहानी नहीं थी, ये उन राजाओं की कथा थी जो मृत्यु से नहीं, अज्ञान से डरते थे। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो अगली बार सुनोगे तुम किसी और सम्राट की गाथा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ऑन कर लो। जैसे ही वीडियो अपलोड हो, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।